आज आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैं फैल्को। ठीक है, सुना होगा फैल्को का नाम, नहीं सुना तो सुन लो आज फैल्को। क्यूबरनेटिस में यूज होने वाला एक टूल है। ठीक है। क्या? कुबरनेटिस में यूज होने वाला एक टूल है फैल्को। ओपन सोर्स टूल है जो आपके क्लस्टर के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को प्रिवेंट करता है और डिटेक्ट करता है। ये दो काम करता है। ठीक है, प्रिवेंशन का भी काम करेगा, डिटेक्शन का भी काम करेगा। ठीक है, प्रिवेंशन का भी काम करेगा और डिटेक्शन का भी काम करेगा। आज से हम लोग देखें तो हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे कुबरनेटिस के नेटिव सर्विसेज हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रिवेंशन का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया नेटवर्क पॉलिसी। क्या पढ़ाया? नेटवर्क नेटवर्क पॉलिसी। क्या पढ़ाया था मैंने? नेटवर्क पॉलिसी। क्या कर रहा है? प्रिवेंशन का काम कर रहा है, किसी भी चीज को रोक रहा है। ठीक है। ऐसी आर बैक, ये भी प्रिवेंशन का काम कर रहा है। लेकिन फैल्को एक ओपन सोर्स टूल है, एडिशनल टूल है जो आप अपने क्लस्टर पे इस लोड करते हो। और इसको लोड करने के बाद आप ऐसे रूल डिफाइन कर सकते हो जहां पर आप प्रिवेंशन बेस्ड रूल और डिटेक्शन बेस्ड रूल डिफाइन करते हो। किसी को रोकना है या कोई आ रहा है तो उसका पूरा लॉग भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो क्लस्टर ओपन करता हूँ फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो फैल्को बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, हमें लोड करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं फैल्को कमांड रन करूंगा तो बोलेगा कमांड नॉट फाउंड। तो इसको फटाफट पहले लोड कर लेते हैं। ठीक है, तो फैल्को हमारा ऑलमोस्ट लोड हो गया। इसके बाद एक कमांड रन करो, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट फैल। ठीक है, और फिर इसके बाद एक कमांड रन करो, सिस्टम सीटीएल स्टेटस फैल्को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कमांड रन किया फैल्को। क्या रन किया? फैल्को। ठीक है, तो अब देखो मेरे सिस्टम पे होने वाली एक्टिविटीज मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। तो जैसे मैं एक नया टैब खोलता हूँ, टैब खोलने के बाद आया और यहाँ पर मैंने कमांड रन किया कैट ईटीसी सेडो। तो अब देखो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई कोई अनट्रस्टेड यूजर है जिसने शैडो फाइल को खोला है। देख रहे हैं आप? देखो, वार्निंग मैसेज दिया, किसी ने शैडो फाइल को ओपन किया। समझ आई? अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने कमांड रन किया क्यूब सी टी एल रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू इंजीनिक्स हाइफन ट्राई रन इक्वल टू क्लाइंट हाइफन ओ यामल, और इसको एक फाइल पे सेव कर लेता हूँ। और इसके अंदर गया और यहाँ जाके मैंने बोला नोड नेम कंट्रोल प्ले। फाइल को सेव करके बाहर आया, यूपीटीएल क्रिएट माइनस एफ फॉर अमल यूपीटीएल गेट पीओ डिफॉल्ट।
और के अंदर क्या है, ई एक्स सी सी हाइफन आई टी टेस्ट हाइफन हाइफन बिन बैश सी टी कैट एटीसी शेडो यहाँ पर खोला। और यहाँ जाके देखते हैं तो यहाँ पर भी देखो आ गया। क्या बता रहा है, इस पर्टिकुलर कंटेनर ने कंटेनर की आईडी दिखा रहा है, कंटेनर का नाम दिखा रहा है। इस पर्टिकुलर कंटेनर ने इस फाइल को खोलने की कोशिश की है, खोला है, ओपन किया है, etc शेडो फाइल। ठीक है। अब ऐसे ही ये तो डिफॉल्ट रूल था, मैं अपने रूल यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ये फैल्को का अपना साइट है, यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे कुछ रूल यहाँ पर देखो डिफाइन है। कह रहा है कि सेल इन कंटेनर, कह रहा है कंटेनर के साथ कोई भी एक्टिविटीज होगी उसके लॉग्स अगर आपको देखना है, जैसे आप किसी कंटेनर के अंदर जाते हो, क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आप ये रूल डिफाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ये रूल डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी करके देखते हैं। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ गया। फैल्को की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ईटीसी के अंदर, फैल्को फोल्डर के अंदर जाओ, ये देखो। ठीक है, तो इस फाइल को मैंने ओपन किया, फैल्को रूल्स लोकल, और यहाँ पर मैं अपने रूल्स डिफाइन कर, फाइल को सेव करके बाहर आया और एक कमांड रन किया, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट फैल्को। जैसे मैंने रीस्टार्ट किया और अब मैं एक बार कंटेनर से बाहर निकलता हूँ और कंटेनर के अंदर जाता हूँ। kubectl get pod kubectl exec हाइफन आई टी टेस्ट हाइफन हाइफन बिन बैश। जैसे मैंने किया तो देखो यहाँ लॉग आ गया कि भाई किसी कंटेनर के अंदर एंटर किया है, किसी कंटेनर के अंदर एंटर किया। ठीक है, इस लॉग को आप और भी डिटेल में देख सकते हो, कंट्रोल सी करो, बाहर आओ इससे। जनरल सीटीएल कमांड यूज करके आप इसको और डिटेल में देख सकते हो। या जनरल सीटीएल कमांड यूज करके और डिटेल में देखो, आप देख सकते हो, कलर फॉर्मेट में आप देख सकते हो। ये देखिए नोटिफाई सेल। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कंटेनर के अंदर अगर कर्ल कमांड यूज हो, कंटेनर के अंदर अगर अगर कोई बैठा है और कर्ल कमांड अगर यूज करे, तो मैं चाहता हूँ उसकी एक्टिविटीज भी मुझे दिखे। तो अभी कर्ल कमांड की एक्टिविटीज नहीं दिख रही क्योंकि आपने अभी इसके रूल नहीं बनाए। क्या नहीं बनाया आपने, इसके रूल नहीं बनाए। तो मैंने यहाँ पर एक रूल बना दिया कर्ल कमांड से रिलेटेड। ये रूल है, यहाँ गया सेल को, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या डाल दिया, प्रोसेस में क्या डाल दिया, कर्ल। ठीक है, वार्निंग मैसेज यहाँ पर डाल दिया। और अब मैंने एक बार फिर से फाइल को क्या किया, रीस्टार्ट फाइल। जैसे मैंने किया तो अब मैं कर्ल से रिलेटेड एक्टिविटीज भी मुझे यहाँ पर, कर्ल मैंने किया तो यहाँ देखो क्या वार्निंग आ गया कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं कंटेनर के अंदर बैठ के। लेकिन कौन से कंटेनर के अंदर से बैठ के हो रही है ये नहीं पता चल रहा। म्यूट करो सर। कौन से कंटेनर के अंदर से बैठ के हो रही है ये नहीं पता चल रहा। ये जानना चाहता हूँ कौन से कंटेनर के अंदर से बैठ हो रही है, मैं चाहता हूँ कंटेनर की आईडी भी। म्यूट करो सर, मनीष म्यूट करो वहां पे आप। ठीक है, मैं चाहता हूँ कौन से कंटेनर के अंदर से हो रही है ये जानना चाहता हूँ। तो आप सिंपल सा क्या करो, ये सिंटेक्स डिफाइन कर दो रूल के अंदर। ठीक है, ये मैसेज हटा के आपने क्या किया,
ये डाल, क्या डाल दिया, ये। ठीक है, तो ये कंटेनर का नाम आपको डिस्प्ले करके देगा कौन से कंटेनर के अंदर बैठ की एक्टिविटीज हो रही है। तो वापस में फिर से क्या मान किया हमारा, सिस्टम डिटेल रीस्टार्ट, क्या हमारा, रीस्टार्ट सेल। और फिर मैं जाके यहाँ पर कर्ल करता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि देखो कौन से कंटेनर से हो रही है विथ नाम के साथ, दिख रहा है। कह रहा है ये सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं इस कंटेनर आईडी से और इस कंटेनर के नाम से। समझ आई? हाँ जी सर। नहीं सर, ये रूल जो बनाने का, हर मास्टर अगर मल्टीपल मास्टर नोड रहेगा तो उस पर भी हर मास्टर नोड पर करना पड़ेगा ये, या एक ही पर करना पड़ेगा? मैं, अगर कोई, अगर मल्टीपल मास्टर नोड रहेगा। हर मास्टर नोट में करना। ओके। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला तो कर, ऐसे ही मैंने बोला कि किसी फाइल के अंदर कोई अगर एक्टिविटीज हो तो उसके भी मुझे लॉग्स पता चल जाए कि कोई पर्टिकुलर फाइल पे मैंने जोर डाल दिया कि यार इस पर्टिकुलर फाइल है, इस पर्टिकुलर फाइल पे अगर कोई भी एक्टिविटीज हो तो मुझे नोटिफाई हो। ठीक है, और वो फाइल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है तो आपने फाइल से रिलेटेड भी यहाँ पे रूल डाल दिया। तो ऐसे नंबर ऑफ रूल होते हैं, हर एक एक्टिविटीज के रूल फैल्को की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, आपको वहाँ से उठाना है और यूज़ करना है। तो जैसे मैंने बोला कि मेरी कोई फाइल है टैम के अंदर, एक फाइल है टैम के अंदर संजय डॉट टी एक्स टी, मैंने बोला इस फाइल के साथ जो भी एक्टिविटीज हो मुझे इसका लॉग पता चले, कोई फाइल को ओपन करे या कुछ भी करे, एक्स फाइल। ठीक है, ये फाइल, तो मैंने इसको सेव किया और फिर से मैंने कमांड मारा सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट सेल। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सीडी करके टैम्प में गया और टैम्प में कर एक फाइल बनाया टच संजय डॉट टी एक्स टी। जैसे मैंने ये फाइल बनाया तो यहाँ देखो मेरे को फटाक से मैसेज आ गया, क्या आ गया, मैसेज आ गया, देख। ठीक है, ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में अगर इस फाइल के बारे में जानना है तो यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन डाल दिया, ओपन रीड और सेंसिटिव फाइल, दो कंडीशन मैंने डाल दी। तो ये रूल भी मैंने यहाँ से उठाया, सी डी ई टी सी फाइल को। ठीक है, मैंने यहाँ पर गया पी आई एम से टैम के अंदर, टैम के अंदर संजय डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर गया, यहाँ पे लिखा है मैंने वेलकम टू इंडिया, और मैंने फाइल को सेव करके बाहर आया और यहाँ जाके देखा तो मुझे पता लग गया, देखो नोटिफाई आ गया, क्या आ गया, नोटिफिकेशन आ गया कि भाई वी आई एम कमांड से किसी ने फाइल को ओपन की है, वी आई कमांड यूज़ करके फाइल को ओपन की गई है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फाइल पे कोई भी एक्टिविटीज हो और मुझे नोटिफिकेशन मिले वेलकम टू टीसी के, कोई मैसेज भी अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ टैम के अंदर अंदर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या हो गया, अब जैसे क्यूबरनेटिस के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल लाइक जैसे कि अगर हम लोग देखें कि क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट के अंदर ये देखिए ई टी सी डी डॉट यामल एपीआई सर्वर कंट्रोलर मैनेजर शेड्यूलर, ये क्या है, ये आपके एपीआई पॉड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, डेटाबेस पॉड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, शेड्यूलर पॉड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हमने ये रूल यहाँ पर इस फाइलों के ऊपर लगा के रख दिया। ठीक है, कि कल को, और इस लॉग को हमने डैशबोर्ड के अंदर डिस्प्ले करा दिया, तो कभी भी कोई भी इस फाइल को कैट भी करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, मैं वार्निंग आ जाएगी, भाई ये क्यों पढ़ रहा है यार, इस फाइल को क्यों पढ़ रहा है।
समझ आई मेरी बात यहाँ? इस फाइल को क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे मैंने बोला कि अगर किसी कंटेनर के अंदर कोई डिस्क को एक्सेस करने जा रहा है या कोई रैम को एक्सेस करने जा रहा है, तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, डिस्क और रैम से रिलेटेड। तो उसके भी रूल आपको लिखने पड़ेंगे। उसके रूल ये रहे: डिस्क रैम, रैम और डिस्क अलर्ट। जी जी, टीसीपी फाइल को। ठीक है, तो कोई भी कंटेनर अगर डिस्क और रैम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, मुझे उसकी नोटिफिकेशन फटाफट आ जाएगी। और सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट फाइल को मैंने किया। और दो पॉड बनाते हैं, एक प्रिविलेज पॉड और एक नॉन प्रिविलेज पॉड, जिसे कि प्रिविलेज पॉड डिस्क रैम को एक्सेस कर सके और नॉन प्रिविलेज पॉड ना एक्सेस कर सके। तो मैं गया पॉड के अंदर, क्यों फीचर EXCC-IT। एक टैब और खोलते हैं, QC चिलसेट POD पॉड। ठीक है, और यहाँ पर मैं गया, डैब फोल्डर के अंदर गया। ठीक है, और कैट, और से प्रिविलेज पॉड पे गया, यहाँ गया मैंने, PT टैब के अंदर गया, तो ये सारी दिख रहा है। ऐसे मैंने कैट के अंदर मैम फोल्डर को खोला, मेमोरी को, और यहाँ जाके लॉग चेक कर रहा हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, नहीं आ रहे लोग, कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन बेसिस हुआ है, देख लेते हैं। क्या? सर्विस रिस्टार्ट। हाँ, सर्विस स्टार्ट है।
ये लॉग पता है क्यों नहीं आ रहा है? ये लॉग हमारी कॉन्फ़िगरेशन से ही है, मुझे पता लग गया लॉग क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि ये पॉड बने कहाँ पर हैं? ये पॉड बन गए हैं Node 01, ठीक है ना। और फैल्को कहाँ कॉन्फ़िगर है? कंट्रोल प्लेन पर। तो इसलिए नहीं दिख रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। पॉड हाइफन हाइफन ऑल। तो नोड नेम, ठीक है। तो मैंने एक्सेस किया मैम को, मेमोरी। और अब देखो यहाँ पर डिटेक्ट क्या है, वो भी रेड में, कि भाई टैब मैम को ओपन किया जा रहा है। समझ आई? ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कोई फाइल फोल्डर अगर एडिट हो, ठीक है, कोई फाइल क्रिएट हो तो उसकी लॉग्स मुझे मिलनी चाहिए। तो ये रूल है देखो। रूल के टाइप, कोई mkdir कमांड यूज़ करे, ओपन नेट यूज़ करे, mk ये यूज़ करे, फाइल सिस्टम में कुछ एक्टिविटीज़ हो, तो मुझे उसके भी रूल्स मिलने चाहिए। तो ये रूल्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर चीज़ के रूल्स बने हुए हैं, इनकी वेबसाइट पे जाओगे सारे रूल्स आपको मिलेंगे। बस आपको सर्च करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और यूज़ करना होता है। सारे रूल्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं फैल्को की साइट पे जाके। तो बेसिकली इस टॉपिक का मुद्दा यही है कि इंडस्ट्री के अंदर इसको, हर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है फैल्को को, ठीक है। और इस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूल्स डिफाइन करते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से होने वाली एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और अगर मैं कैट वैर लॉग सिस लॉग पे जाऊं तो इसके सारे लॉग्स यहाँ जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं स्टोर? वैर सिस लॉग के, ठीक है। अब लिनक्स में अगर आपने सिस लॉग सर्वर पढ़ा होगा, लिनक्स में सिस लॉग सर्वर अगर आपने पढ़ा होगा, तो सिस लॉग कॉन्फ़िगर करके सारे नोड का लॉग एक जगह मंगा कर उसको डिस्प्ले करा के देखते हैं। क्योंकि ऐसे अभी तो देखो एक एक नोड के लॉग्स हम लोग देख रहे हैं, एक एक नोड में फैल्को कमांड चला के देख रहे हैं। ऐसे क्लस्टर में 20-25 नोड होंगे, तो हर नोड पे तो नहीं देखोगे ना। तो सारे लॉग क्या हो रहे हैं? सिस लॉग। तो सिस लॉग टॉपिक लिनक्स के अंदर होता है, आपने पढ़ा होगा लिनक्स का पहले कभी तो पता होगा। सिस लॉग सर्वर बना के सारे लॉग वहाँ पे कलेक्ट करके और उसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन में देख। समझ आई? हाँ जी सर। कंफर्म करो फटाफट सारे लोग। सर। यस सर। क्या यस हुआ सर। सभी को? यस सर। यस सर। ऐसे ही एक टॉपिक यहाँ पर और होता है, सीक्रेट, ठीक है। ये भी देख लो, टाइम है भी सीक्रेट। अब क्या होता है देखो, आपने कोई भी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर की, कोई भी, आपने क्या की, एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर की, आपने उसके डिप्लॉयमेंट बनाए, उसके रेप्लिका सेट बनाए, और उसके आपने पॉड बनाए, ये पॉड आपके बन गए, ठीक है। और पॉड के अंदर कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हो क्या, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है।
अब ये जो एप्लीकेशन चल रही है, ये एप्लीकेशन किसी अदर एप्लीकेशन को एक्सेस कर रही है। अब वो अदर एप्लीकेशन हो सकता है इंटरनेट के बाहर भी हो सकता है क्लस्टर के अंदर हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक एप्लीकेशन चल रही है और ये एप्लीकेशन किसी अदर एप्लीकेशन को एक्सेस कर रही है। और अदर एप्लीकेशन को एक्सेस कर रही है तो अदर एप्लीकेशन में अथेंटिकेशन सेट है, बोले तो यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अब ये एप्लीकेशन अगर अदर एप्लीकेशन को एक्सेस कर रही है तो अदर एप्लीकेशन का लिंक चाहिए इसे। और अथेंटिकेशन के लिए आईडी पासवर्ड चाहिए। क्या चाहिए? आईडी पासवर्ड। ठीक है। तो अभी आईडी पासवर्ड कैसे डिफाइन करेगा? हार्ड कोड करके डिफाइन करेगा, मतलब प्लेन टेक्स्ट में ये रहा आईडी और ये पासवर्ड। तो कोई भी अगर इस एप्लीकेशन को ओपन करके देख सकता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे डेटाबेस है और ये एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहती है और डेटाबेस में आईडी पासवर्ड लगा हुआ है। तो ये अपने अंदर डेटाबेस का लिंक डालेगा और आईडी पासवर्ड डालेगा, तब कनेक्ट कर पाएगा। तो इस तरीके से आईडी पासवर्ड रखना ठीक नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्रिएट करते हैं सीक्रेट। क्या क्रिएट करते हैं? सीक्रेट। एक सीक्रेट नाम का रिसोर्स क्रिएट करेंगे और सीक्रेट के अंदर अपनी आईडी और पासवर्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक है। सीक्रेट क्या करता है? ये बेस 64 इनकोडिंग और डिकोडिंग के कंसेप्ट पे काम करता है। ठीक है। तो जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो इनकोडिंग फॉर्मेट में यहाँ पे सेव हो जाता है और जब कॉल होगा तो ऑटोमेटिक डिकोड हो जाता है। ठीक है। तो आपने अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर रख दिया और उसके बाद आपने सीक्रेट को यहाँ पर कॉल करा लिया एज एन आईडी पासवर्ड के लिए। तो ये एप्लीकेशन जब भी रन होगी तो अब वो थर्ड एप्लीकेशन से जब वो कनेक्ट हो रही होगी और कनेक्ट होने के लिए आईडी पासवर्ड क्या करेगा? सीक्रेट को कॉल करेगा। और सीक्रेट के अंदर आईडी पासवर्ड रखा हुआ है इनकोडेड फॉर्मेट में। और जब कॉल होगा तो ऑटोमेटिक डिकोड कर देगा सीक्रेट। ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जितनी भी अथेंटिकेशन होती हैं वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं सीक्रेट के अंदर और सीक्रेट को कॉल कराते हैं। क्या करते हैं? सीक्रेट को कॉल कराते हैं। समझ आई? कंसेप्ट समझ आया? क्या मुद्दा है इसका? यस सर, हाँ यस सर। ठीक है। तो ये मैं देखो एक सीक्रेट क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरा क्या है? सीक्रेट है। ठीक है। क्रिएट सीक्रेट जेनरिक सीक्रेट का नाम और आईडी पासवर्ड मैंने दे दिया। अब मैं क्यूब सीक्रेट गेट सीक्रेट करता हूँ तो ये सीक्रेट आ गया। अगर मैं यहीं पर डिस्क्राइब सीक्रेट करता हूँ तो ये देखो। और यहीं पर अगर मैं कमांड रन करता हूँ क्यूब सीक्रेट गेट सीक्रेट -o यामल, तो ये देखो डीबी पासवर्ड, ये जो माई पासवर्ड 123 है वो इस तरीके से लिखा हुआ है इनकोडेड फॉर्मेट। आप ये इस इनकोडेड को डीकोडेड आप कर सकते हो। बहुत सारे टूल आते हैं मार्केट में डीकोड करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ देखो डीकोडेड मुझे मिल जाएगा। मैं इंटरनेट पे गया, बेस 64 डीकोडेड, यहाँ से मैंने अपनी वैल्यू को डीकोडेड इनकोडेड को डाला और यहाँ पे डीकोड किया तो देखो मेरे को यहाँ मिल गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैं एक पॉड बनाता हूँ और इस पे इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो kubernetes.io के अंदर चलते हैं और यहाँ लिखा हमने सीक्रेट। यहाँ पर मैंने यूज़ किया एनजिनिक्स। ठीक है। पॉड बन रहा है और वॉल्यूम। तो मेरे सीक्रेट का नाम क्या है? मैं सीक्रेट को वॉल्यूम के थ्रू माउंट करा रहा हूँ पॉड के अंदर। ठीक है। तो मैंने बाहर गया और कमांड मारा kubectl गेट सीक्रेट। तो मेरे सीक्रेट का नाम क्या है? फर्स्ट सीक्रेट।
तो यहाँ पर मैंने अपने सीक्रेट का नाम दे दिया फर्स्ट सीक्रेट। ठीक है। तो मेरा ये जो सीक्रेट है ये इस वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और इस वॉल्यूम को मैं कंटेनर के अंदर माउंट कर रहा हूँ, तो ये कंटेनर का सेक्शन है और इस वॉल्यूम को माउंट कर रहा हूँ, सीक्रेट वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम के अंदर सीक्रेट अटैच है। कहाँ माउंट हो रहा है? इस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है। क्यूब सीटीएल शीट माइनस एफ पॉड डॉट यामल क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड बन गया। पॉड के अंदर चलो ई एक्स सी सी हाइफन आई टी सीक्रेट हाइफन हाइफन बिन बैश। और मैंने यहाँ पर कमांड मारा डी एफ हाइफन एच। तो ये दिख रहा है सी टी सी सीक्रेट वॉल्यूम। और ये रहा मेरा, देखो। और मैं कैट डी बी पासवर्ड करता हूँ, तो ये देखो। तो सीक्रेट को आप इस तरीके से माउंट, वॉल्यूम के थ्रू आपने माउंट कर दिया। ठीक है। ऐसी सीक्रेट को वॉल्यूम के थ्रू आप पहुंचा सकते हो कंटेनर के अंदर। इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू भी आप पहुंचा सकते हो। किसके थ्रू? इन्वायरमेंट वेरिएबल के। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू पहुंचाना, तो उसका तरीका क्या है, फिर दिखा देता हूँ। तो लगता है सर आपके पास आ रहा है साउंड, क्या? बैकएंड साउंड, बैकएंड नॉइज। किसका? अभी बंद हो गया। क्या हुआ बताओ, मैं समझ नहीं पाया। नहीं, साउंड बैकएंड नॉइज आ रहा था ना, मेरा? वो कुछ टीवी का कुछ। नहीं नहीं, दूसरी क्लासेस चल रही। ENV, ये रहा ENV का कंसेप्ट। ENV फ्रॉम कॉन्फ़िग मैप की जगह यहाँ लिख दो सीक्रेट। ठीक है। और आपके सीक्रेट का नाम। और सीक्रेट ये डालो। एक मिनट रुकना।
ठीक है। तो कॉन्फ़िग में वॉल्यूम नहीं है, पॉड नहीं है, ये डाल देते हैं सीक्रेट पीओडी पॉड। ठीक है। इमेज, सॉरी यहाँ पर इमेज डाल देते हैं एनजीनिक्स और सीक्रेट रेफरेंस। तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू माउंट कराएगा सीक्रेट रेफरेंस, और ये रहा हमारा सीक्रेट का बस। तो वॉल्यूम के थ्रू भी आप पास करा सकते हो और इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू भी आप पास करवा सकते हो। ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने कमांड मारा kubectl create -f सीक्रेट और kubectl get pod pod बन गया ही। और अंदर चलते हैं, ये pp-it सीक्रेट pod pod -हाइफन bin और env कमांड रन करो तो देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है। वॉल्यूम के थ्रू और env के थ्रू दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं कल को इस सीक्रेट की वैल्यू को एडिट करता हूँ, ठीक है, ये जो मेरा सीक्रेट है kubectl get सीक्रेट, ठीक है, कमांड रन किया मैंने kubectl एडिट सीक्रेट, सीक्रेट का नाम, कल को मैं इसको एडिट करता हूँ, जैसे ये वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ जो भी वैल्यू मैं चेंज करूंगा वो पॉड के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्या? पॉड के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा अगर उस सीक्रेट को पास कर किया गया है इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू। ठीक है। तो वहां अगर मैं सीक्रेट की वैल्यू चेंज करता हूँ, सॉरी मैं पॉड के अंदर ही नहीं गया, सीक्रेट पॉड हाइफन हाइफन, ठीक है, तो यहाँ चेंज नहीं होगा ये। ठीक है। तो सीक्रेट की वैल्यू अगर आप एडिट करते हो तो ऑन द रन टाइम यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे अपडेट तब होगा जब ये पॉड दोबारा रिक्रिएट होगा। लेकिन अगर यही सीक्रेट को आप वॉल्यूम के थ्रू कॉल करते हो तो आप सीक्रेट को अगर एडिट करते हो तो वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट कर जाती है अगर वो सीक्रेट वॉल्यूम के थ्रू माउंटेड है तो। समझ आई सर ये दोनों टॉपिक? यस सर। ठीक है। चलो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यस, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। नो सर। हेलो। यस बोलो सर। मोस्टली क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम के थ्रू करते हैं कि एनवायरनमेंट के थ्रू करते हैं? दोनों करते हैं। यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे आपको परमानेंट रखना है वॉल्यूम के थ्रू, जहाँ पे आपको टेम्परेरी बेस कर रहे हो वहाँ पे एनवी के थ्रू।